इतिहास के पन्नों में कई युद्ध लिखे गए, लेकिन कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो सिर्फ लड़े नहीं जाते बल्कि सदियों तक महसूस किए जाते हैं। ये कहानी है उस राजा की जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत के सामने झुकने से इनकार कर दिया, और उसके घोड़े की जिसने आखिरी सांस तक अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ा। साल 1576। पूरा हिंदुस्तान मुगल बादशाह अकबर की ताकत से कांपता रहा था। एक एक करके राजपूत राज्य अकबर के अधीन जाते रहे, लेकिन अरावली की पहाड़ियों में एक ऐसा शेर अभी जिंदा था जो गुलामी से ज़्यादा मौत को पसंद करता था, महाराणा प्रताप। अकबर चाहता था कि मेवाड़ भी उसके सामने झुक जाए। उसने कई बार शांति प्रस्ताव भेजे, लेकिन हर बार महाराणा प्रताप का एक ही जवाब, मेवाड़ बिक नहीं सकता। अब युद्ध तय था। अकबर ने अपनी विशाल सेना की कमान राजा मान सिंह को दी। हजारों सैनिक, घोड़े, हाथी, बंदूकें, और दूसरी तरफ मुट्ठी भर राजपूत जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका स्वाभिमान। 18 जून 1576, हल्दी जैसी पीली मिट्टी वाली घाटी, हल्दी घाटी। सुबह की पहली किरण के साथ दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। राजपूतों ने केसरिया पहन लिया था क्योंकि उन्हें पता था आज या तो जीत होगी या फिर मृत्यु। और फिर रणभेरी बजी। राजपूत सेना तूफान की तरह मुगल सेना पर टूट पड़ी। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की चीख, धूल और खून, पूरा मैदान नरक बन चुका था। लेकिन उस युद्ध में एक योद्धा ऐसा भी था जो इंसान नहीं था। उसका नाम था चेतक, नीले रंग का घोड़ा जिसकी रफ्तार हवा से भी तेज मानी जाती थी। चेतक सिर्फ महाराणा प्रताप का घोड़ा नहीं, उसकी जान था। युद्ध के बीच महाराणा प्रताप की नज़र सीधे राजा मानसिंह पर पड़ी। मानसिंह हाथी पर बैठा था और तभी प्रताप ने चेतक को उसकी तरफ दौड़ा दिया। जो अगले पल हुआ वो इतिहास बन गया। चेतक हवा में उछाल लगाता है और अपने दोनों पैरों को हाथी के सिर पर रख दिए। पूरा युद्ध थम गया। प्रताप ने भाला फेंका, लेकिन मानसिंह बच गया। उसी दौरान हाथी की सूंड में लगी तलवार चेतक के पैर को चीर चुकी थी। उसका पैर पूरी तरह से घायल हो गया, लेकिन चेतक रुका नहीं। अब धीरे धीरे मुगल सेना दो पक्षों में धीरे धीरे युद्ध आगे बढ़ने लगा। राजपूत सैनिक लगातार शहीद हो रहे थे। महाराणा प्रताप को बचाना जरूरी था। घायल चेतक अपने राजा को लेकर युद्ध भूमि से निकल पड़ा। उसका शरीर खून से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंख में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने राजा को बचाना। रास्ते में एक बड़ा नाला आया और चेतक ने घायल होने के बावजूद इतनी लंबी छलांग लगाई कि आज भी लोग उस कहानी को सुनकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन अब चेतक की ताकत खत्म हो चुकी थी। कुछ दूर जाकर वो जमीन पर गिर पड़ा। महाराणा प्रताप अपने सबसे वफादार साथी को गोद में लेकर बैठे थे और शायद पहली बार एक योद्धा रो रहा था। हल्दी घाटी का युद्ध खत्म हो गया, लेकिन महाराणा प्रताप कभी झुके नहीं। उन्होंने जंगलों में रहकर भी संघर्ष जारी रखा और अकबर पूरी जिंदगी उन्हें पकड़ नहीं पाया। आज भी राजस्थान की मिट्टी में महाराणा प्रताप और चेतक की कहानी जिंदा है, क्योंकि कुछ रिश्ते खून से नहीं वफादारी से अमर होते हैं। और हल्दी घाटी सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि स्वाभिमान की आखिरी सांस तक की लड़ाई लड़ी गई थी।